भारत के विकास की कहानी में सभी की भागीदारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के बाद युवा उद्यमी आगे आए हैं। उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया है। स्वदेशी कंपनी आलोक मास्टर बेचेस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विक्रम भदौरिया, जो कि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से प्रभावित होकर अपने प्रोडक्ट को देश ही नहीं विदेश में भी सप्लाई करने में सफलता हासिल की है, जिसके फलस्वरूप सबसे अधिक निर्यात करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आलोक मास्टर बेचेस को वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्सपोर्टर का पुरस्कार दिया है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता अमित सिंह ने विक्रम भदौरिया से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था 2014 में कि मेक इन इंडिया से भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए और इतना मजबूत किया जाए कि न कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड बल्कि एक्सपोर्ट में भी भारत निकल के आगे आए। दिल्ली स्थित एक कंपनी जो कि पेट्रोकेमिकल के फील्ड में है, आलोक मास्टर बेचेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको बेस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला है श्री पीयूष गोयल जी द्वारा। विक्रम जी प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन है, खुद आपने एक तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, कुछ कहेंगे इस बारे में? प्लेक्स काउंसिल का इस बार 70th जुबली एनिवर्सरी थी। हमारा मिशन जो है इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाना है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का। इंडिया में प्लास्टिक की जो प्रोडक्शन है वी आर अ पॉलीमर डेफिसिट नेशन। हम जितना कंज्यूम करते हैं उससे कम हम बनाते हैं। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे एक्सपोर्टर्स जो कि एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से वर्ल्ड ओवर एंड चाइना के अगेंस्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुए गए हैं। विक्रम जी एक चीज बताइए कि आप पूरी इंडस्ट्री का नेतृत्व कह रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी कंपनी में आपने कहते हैं स्तर बढ़ा दिया कि आज आपको बेस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला है, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं प्लेक्स काउंसिल के साथ 2012 से जुड़ा हुआ हूं। 2019 से मैं पीयूष गोयल जी के साथ काम करना मैंने शुरू किया, जब वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। उनकी जो विजन है उससे काफी मैं प्रभावित रहा। 2022 में एक और ऐसा ही अवार्ड फंक्शन हुआ था, एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शन। उस समय मैं ऑडियंस में बैठा था एंड वहां से मेरे को ये इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं मिली कि मेरे को एक दिन पीयूष जी के हाथ से ये अवार्ड चाहिए। तो उस दिन से मैंने फिर प्लानिंग शुरू करी एंड उस प्लानिंग के तहत वर्ल्ड ओवर विश्व भर में घुमा, हर जगह गया अपना प्रोडक्ट लेके, कि मैक्सिको से लेके मिडिल ईस्ट में मैं जॉर्डन चला गया, बॉर्डर टाउन जाके मैंने वहां तक अपना माल बेचा एंड उसके बाद हमें यह अवार्ड मिला है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है या उद्यमियों को की पॉलिसीज की वजह से प्रेरणा, क्योंकि आप लोग किसी तरीके से सीधे कोई लाभान्वित न तो आप लोग किसी पैसे की वजह से तो होते नहीं है। नीति और नियत ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ पैसे से अगर आपको इंडस्ट्री चलानी है कि सरकार सब्सिडी दे, सरकार आपको मदद करे पैसे से, तब आप इंडस्ट्री चला पाए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। एंड मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। विक्रम जी एक चीज और बताइए कि जो भारत सरकार ने एक तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई चाइनीज प्रोडक्ट पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हम कहीं पीछे छूटेंगे? देखिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो हम जो सरकार लगाती है वो किसी कंट्री को टारगेट करके नहीं लगाती है, उस पर बहुत एक गहरी इन्वेस्टिगेशन चलती है। भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA का अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री का क्या योगदान रहने वाला है? प्लास्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यूके यूनाइटेड किंगडम इज अ कंजम्पशन नेशन। वो अपना कोई प्लास्टिक ज्यादा बनाते नहीं है। यूके कंजम्पशन नेशन है, हम प्रोड्यूसर नेशन है। प्लास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, हर फील्ड में जाता है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुखिया होने के नाते ऐसा आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो युवा है उसको एक रोजगार का अवसर मिले? तो प्लेक्स काउंसिल जो है ये एक फाउंडर मेंबर है एक और संस्था का जिसका नाम है प्लास्ट इंडिया। एंड प्लास्ट इंडिया संस्था ने एक यूनिवर्सिटी चालू की है वलसाड में, गुजरात में।
प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे एंड इसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स इंडस्ट्री से इंटरेक्शन काफी गहरा रहता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनकी ग्रेजुएशन से पहले उनको जॉब मिल जाएगी। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज।